बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस मेड इजी में हम लोग आज मोडाल वर्ब्स में मे और माइट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मे और माइट जो है बेसिकली इम्कान को ज़ाहिर करता है कि बेसिक जो इसका यूज़ है वो है इम्कान, कि आप किसी के बारे में जब मैक्सिमम आपको यकीन हो कि ये काम होना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मौजूदगी, कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है कि आप वो शख्स वहाँ मौजूद है, तो आप उस इम्कान को जिसमें आप ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है जी, जिसमें ऑथेंटिसिटी मैक्सिमम होगी उसके लिए मे का इस्तेमाल होता है, और जिसमें ऑथेंटिसिटी कम होगी उसमें माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो है हम मोडाल वर्ब्स में मे और माइट जो है उसका इस्तेमाल देखते हैं। मे माइट पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, ये यानी इम्कान। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि 80% आपको ना ऑथेंटिक हैं आप, तो आप क्या करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं, और ये लेस देन 40 समझ लीजिए, यानी कि जब इम्कान आपका कम हो तो आप क्या करते हैं, माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब इम्कान ज़्यादा हो तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो साबका मोडाल वर्ब्स की तरह सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब मे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। तो इसमें आपने देखा कि डुओ, परफॉर्मर, मे, माइट, एक्शन उसकी पहली हालत, तो तमाम मोडाल वर्ब्स के साथ वर्ब की पहली हालत ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है जी रिसीवर, रिमेनिंग पार्ट अगर इस्तेमाल होता है तो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा अगर फिक्रे में कुछ और हो, कोई और लफ्ज़ हो, कोई फ्रेज़ हो, कोई एडवर्ब हो, वो आपका रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। ये हमारा जो है इसका फार्मूला है। अब हम इसके डिफरेंट यूजेजेस करते हैं मे के और माइट के अलग अलग अंदाज में, कि मे के क्या यूजेजेस हैं और माइट के क्या यूजेजेस हैं। मे किन किन हालतों में हम इस्तेमाल करते हैं, माइट हम किन किन हालतों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो इम्कान के लिए हमने मे का इस्तेमाल करना है। ही मे बी इन हिज ऑफिस। अब ये इम्कान, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप मे तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ऑथेंटिसिटी आपकी जो है मैक्सिमम हो, जब आपको ज़्यादा ऑथेंटिक हो कोई भी चीज़, तो आप क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि फ़लाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि ये टाइम ऑफिस जाने का है या ऑफिस में रहने का है, और वो शख्स ऑफिस ही गया है, तो आप क्या करेंगे, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही मे बी इन हिज ऑफिस। फिर नेक्स्ट है जी इट मे बी करेक्ट, ये दुरुस्त हो सकता है, यानी कि
अब इसमें भी आपको मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी है, आपको यकीन है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो दुरुस्त है, तो आप क्या करेंगे, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अब हम एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, ये इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी इट में रेन टुमारो, मतलब आपने फोरकास्ट देख लिया, या फिर बादलों की ये कैफियत है कि आपको लग रहा है कि ये खूब बारिश बरसेगी, तो आप क्या करेंगे जी, आपको अगर इस पर ऑथेंटिक हैं, आपको ऑथेंटिसिटी इसकी नज़र आती है, तो आप क्या करेंगे जी, मे का इस्तेमाल करेंगे कि हो सकता है कि कल बारिश हो। तो ये जो थी, ये इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए जुमले थे। अब है जी दूसरा, परमिशन, इजाज़त। सेकंड जो है इसका यूज़ वो है इजाज़त। हम मे का इस्तेमाल क्या करते हैं जी, इजाज़त तलब करने के लिए। जैसे हम बचपन से करते आए हैं, क्लासरूम में इजाज़त लेने के लिए, मे आई कम इन, ठीक है जी। ये बेसिकली फॉर्मल यूज़, यानी कि रस्मी तौर पर जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में या अपने ऑफिसेज में होते हैं, अपने सीनियर, अपने सुपीरियर, ठीक है जी, अब रिस्पेक्टेबल पर्सन्स को हम जब इजाज़त मांगते हैं तो उसके लिए हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन। अब इसमें क्या होता है, जब आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं, इन्वायरमेंट में हैं, यानी कि स्कूल, कॉलेज में अपने सुपीरियर, अपने रिस्पेक्टेबल के सामने हैं, तो आप परमिशन लेने के लिए, रूम के अंदर जाने के लिए, ऑफिस में हैं, अपने सीनियर के पास आपने जाना है, आप क्या करेंगे जी, परमिशन लेने के लिए मे आई कम इन। और अगर आपने देखा है, जैसे हम कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी क्लास में हो या स्कूल की क्लास में हो, तो हम क्या करते हैं, इजाज़त तलब करने के लिए अपने असातिज़ा कराम से मे आई कम इन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर अपने आप किसी सीनियर, सुपीरियर, आपसे बड़े से किसी का इस्तेमाल आपने करना है, कलम, तो आप क्या करेंगे जी, मे आई यूज़ योर पेन। जी, मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये परमिशन की सेंस में, इजाज़त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पे हम देखेंगे मुस्तकबिल में किसी काम के होने को। जब मुस्तकबिल में कोई काम होना हो, जैसे कि आई मे गो टू फ्रांस, हो सकता है मैं फ्रांस चला जाऊं, शायद मैं फ्रांस चला जाऊं। तो ये मुस्तकबिल के बारे में आपने अगर जाहिर करना हो, बताना हो, अब इसमें चूंकि इम्कान होता है और आपको कंफर्म है, यानी कि इस बात की दलील है कि आपका ज़्यादा इम्कान जो है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप वाकई ही जाएंगे, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि मे का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये है आई मे गो टू फ्रांस। सेकंड पे है जी, द गेस्ट्स may come in evening, शायद मेहमान शाम को आ जाएं, हो सकता है कि शाम को मेहमान आ जाएं, ठीक है जी। उसके बाद इसको इन द इवनिंग कर लें जी। अच्छा जी, अब ये हमने इस्तेमाल देखा कि इम्कान के लिए हम मे का इस्तेमाल करेंगे, इजाज़त तलब करनी है हम मे का इस्तेमाल करेंगे, मुस्तकबिल में कोई काम हमने ज़ाहिर करना है हम मे का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम किसी को दुआ देने के लिए, दुआ के लिए हम क्या करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मे यू, दुआ के लिए हम क्या करते हैं जी, मे यू लिव लॉन्ग,
खुदा करे कि तुम लंबी ज़िंदगी जियो, ये दुआ है। वैसे बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मे यू डाई सून, यानी कि अल्लाह करे तुम जल्दी मर जाओ। इस तरह के वैसे जुमले नहीं अदा करने चाहिए, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दुआ या बद्दुआ देने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसके 4 यूजेजेस देखे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इसके फर्दर यूजेज की तरफ आएंगे। इसका नेक्स्ट जो यूज़ है वो है जी, 4 हमने इसके यूजेज देख लिए। अब हम इसके नेक्स्ट यूजेज पे आएंगे, और नेक्स्ट यूजेज है इसका सकना, यानी कि सके के लिए। जैसे हम अगर वर्ड इस्तेमाल करते हैं सके, यानी कि जिसमें हम किसी काम के कर सकने की बात कर रहे हों, जैसे कि ही मे बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है जी। तो हो सकता है कि वो आपकी मदद कर सके, ठीक है जी। मुमकिन है वो आपकी मदद कर सके, ठीक है जी। मुमकिन है मैं आपकी मदद कर सकूं। इट मे बी एबल टू हेल्प यू, आई मे बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। ही मे बी एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, ही मे बी एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है जी। हो सकता है कि वो अपना काम मुकम्मल कर सके। तो ये थी जी सके के सेंस में। जब हमने सके को जाहिर करना हो तब हम क्या करते हैं जी, मे का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट इसका यूज़ है मजबूरी, कंपल्शन। जब मजबूरी है तो फिर हम क्या करेंगे जी, मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। आई मे हैव टू स्टे हियर, मजबूरी, आई मे हैव टू स्टे हियर। अब इसमें मजबूरी जाहिर करनी है तो आप क्या करेंगे जी, मे का इस्तेमाल करेंगे, आई मे हैव टू स्टे हियर। फ़ेल मजहूल के लिए आप मे का इस्तेमाल करेंगे। द रोड मे बी रिपेयर्ड। अब इसमें क्या है, आपको ज़्यादा चांसेस ये जाहिर हो रहे हैं कि ये काम हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे, द रोड मे बी रिपेयर्ड। फिर हम कहते हैं जी हो सकता है जलसा मुलतवी कर दिया जाए, मीटिंग मे बी पोस्टपोन, ठीक है जी। द मीटिंग मे बी पोस्टपोन। तो इस तरह हमारे मे के जो हैं वो यूजेजेस कंप्लीट होते हैं। हमने उसमें दुआ या बद्दुआ के लिए, इम्कान ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है जी, हमने मजबूरी के लिए देखा, हमने मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए देखा, हमने जब फ़ेल मजहूल यानी कि इम्कान आपको ज़ाहिर हो रहा हो तब आप क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे जी, फर्दर मूव करेंगे माइट की तरफ, कि मे तो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि माइट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि माइट में जब आप पास्ट सेंस में लिखेंगे तो माइट में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि माइट जो है वो मे को माजी की हालत में बयान करने के लिए आप क्या करेंगे, माइट का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड ही माइट गो। अब देखें, अब इसमें ये देखें ज़रा कि ये सेट जो है ये पास्ट को शो कर रहा है। जब पास्ट को शो कर रहा है तो यहाँ पर हम मे किसी सूरत में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये एक यूँ समझ लें कि अंडरस्टूड सी बात है कि अगर माजी में ये फर्स्ट पोर्शन, ये बेसिकली जुमला जो है ना ये 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो हमारा पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी
पास्ट सेंस में होना चाहिए। तो मे की पास्ट सेंस जो है वो माइट है। तो माइट का सबसे पहला यूजेज क्या हुआ कि ये माजी को बयान करने के लिए, यानी इम्कान जो है आपने जाहिर करना है, कोई बात जाहिर करनी है, तो आप क्या करेंगे जी, माइट को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मे हम इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है, पास्ट की। जो हम क्लॉजेस की बात कर रहे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लेक्चर ज़रूर रखेंगे, ये लेक्चर ज़रूर डिलीवर करूँगा मैं कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं कि सबऑर्डिनेट को कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक फर्दर लेक्चर होगा। ये जो है माइट का पहला इस्तेमाल हो गया कि हम क्या करते हैं जी, इसे माजी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सेकंड जो है इसका यूजेज वो है इम्कान जाहिर करने के लिए। जैसे हम लोगों ने मे को देखा कि मे हम क्या करते हैं, इम्कान जाहिर करने के लिए, तो माइट भी इम्कान जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ही माइट कम टुमारो। अब आप ज़रा नोट करें, यही जुमला मैंने लिखा था, ही मे कम टुमारो। अब उसमें जो है ना, आपको चांसेस ज़्यादा हैं उसके आने के, तो इम्कान ज़्यादा है, इसलिए हमने मे का इस्तेमाल किया। जब इम्कान कम हो लेकिन ये हो कि वो आएगा, तो हम क्या करते हैं, कम इम्कान के पेश नज़र हम मे के बजाय माइट का इस्तेमाल करते हैं। इट माइट बी ट्रू। ठीक है जी, मुमकिन है ये दुरुस्त हो, शायद हो सकता है कि ये दुरुस्त हो। तो जब आपको कम इम्कान होगा तब आप क्या करेंगे, माइट का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको इम्कान ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस काम के होने की, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट यूजेज जो है वो है नसीहत तजवीज़ के लिए, यानी कि किसी को आपने सजेस्ट करना है, कुछ एडवाइस करना है, तब आप क्या करते हैं, माइट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम डॉक्टर से मशवरा करके देख लो, यू माइट कंसल्ट द डॉक्टर। तो यहाँ एडवाइस लिख लीजिए या सजेशन लिख लें, तो आप क्या करेंगे जी, यू माइट कंसल्ट द डॉक्टर। तो जब आपने किसी को नसीहत करनी है, किसी को तजवीज़ पेश करनी है, तो आप क्या करते हैं जी, माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये यूजेजेस थे माइट के। इसी तरह हम लोगों ने मे के भी यूजेजेस देखे, इनका फार्मूला डिस्कस किया कि कहाँ पर इसकी फॉर्म इस्तेमाल कौन सी होनी है, ठीक है जी, और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की खूब समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मेहरबानी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मौसूल हों। और आपसे एक और दरख्वास्त ये है कि अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अकारब को भी सब्सक्राइब करने की तलकीन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।